तो बाजार इस समय जैसा हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि जो हमें हैंडओवर मिला है उसमें निफ्टी 10 पॉइंट रेड में है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग ग्रीन में ले आएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अच्छा ट्रेड कर रहा है। तो एक वोलेटाइल सेशन है, अपने आप को बाजार संभालने की कोशिश कर रहा है, चूँकि वीकेंड से पहले का सेशन थोड़ा सा इस तरह से वोलेटाइल होता भी है और नेक्स्ट वीक यूएस में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, ब्याज दरों पे फैसला होना है फेड का। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो बाजार को वोलेटाइल बनाए हुए हैं। और ये एक हेल्दी, देखिए ग्रीन में आ गया ना, 1 पॉइंट निफ्टी, बैंक सेंसेक्स देखिए 7 पॉइंट ग्रीन में है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि बाजार सुधर जाएगा यहाँ से। लेकिन निफ्टी में पहले एक बार नज़र डालें कि निफ्टी में मजबूती कहाँ से आ रही है। स्टील स्टॉक्स में आज दिख रही है, JSW स्टील में एक मजबूती है। जुबिलेंट फूड आज फिर से रिकवर करता हुआ दिखा है। बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ जैसे शेयर्स में है मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन फ्यूचर्स में GNFC, MCX, NMDC जैसे शेयर्स में अच्छी है। डेल्टा कॉर्प में भी आज एक काफ़ी मजबूती बनी है, 3% करीब ये ऑफ लोज यहाँ पे हुआ है। लेकिन कहाँ से प्रेशर बनता दिख रहा है, मन्नापुरम फाइनेंस। गोल्ड ऊपर जाए या गोल्ड नीचे जाए, मन्नापुरम फाइनेंस नीचे ही जाता है। अशोक लीलैंड में भी वीकनेस है, मदरसन सुमी माइंट्री से शेयर्स में कमजोरी। तो कोई एक बहुत बड़ा ट्रेंड पकड़ना इस समय थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बाजार में ऊपरी स्तरों पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब निफ्टी फिर से ग्रीन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा सर है। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, और बताइए क्या करें इस वोलेटाइल सेशन में। हाँ, यस, गुड मॉर्निंग नीरज जी। वीरू ने भी आपको छोड़ दिया कि आप अभी आपके ऊपर है कि मार्केट को ऊपर लाओ। मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। एनीवे, मुझे अच्छा लगता है कि मार्केट जो है लेवल 16,500 का, ये एक अहम लेवल है और 34,200 का एक अहम लेवल है। अब मार्केट थोड़ा साइडवेज होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा अप मूव मिलेगा, डाउन मूव मिलेगा, लेकिन है साइडवेज, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है करीब 16,400 के आसपास है। वहां से अगर बाउंस मिलता है आजकल में तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। लेकिन मार्केट टिपिकली साइडवेज जोन पर है और स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। बेस्ट अवॉइड कीजिए मार्केट में, वोलेटिलिटी रहेगी और इसमें क्लैरिटी नहीं है कल शाम से। वोलेटिलिटी रहेगी और दिख भी रही है गावा साहब, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जल्दी माली इंडेक्स थोड़ा साइडवेज रहेगा और आगे इवेंट है, फेड की पॉलिसी, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग तो स्टॉक्स पे ध्यान करें, तो आपकी नज़र में, आपके रडार में कोई आया हो तो? जी हाँ, मुझे मेटल पैक अब भी ठीक नजर आता है। मेटल पैक में एक स्टॉक है NMDC। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है हाई टाइम फ्रेम का, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब ट्रेड कर रहा है मेटल, ये NMDC करीब 156, 157 के बीच में ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है ये 165 तक जाना चाहिए। वहां वक्त लग सकता है, लेकिन फर्स्ट टारगेट रहेगा 160, फिर 163, फिर 165, वहां तक जाने की क्षमता रखता है। तो हायर टाइम फ्रेम जो चार्ट बना हुआ है उसके हिसाब से लगता है अब मुंह तो है NMDC पे। 160, 163, फिर 165, यहाँ तक ये स्टॉक रनअप कर सकता है। गाबा सर चार्ट में ऐसा हमें जानकारी दे रहे हैं। और बाजार की इस समय अगर ओवरऑल पिक्चर देखिए तो कुछ स्टॉक्स जो है न्यू हाइस की तरफ बन रहे हैं। गाबा जी, BSE का स्टॉक आप देखिएगा 52 वीक हाई पे है एकदम। क्या इसमें बहुत तेजी जैसा माहौल बना है? BSE ये देखिए सर, हाँ जी, 5% BSE लिमिटेड का जो चार्ट है नॉर्मली हमको दिखता है हमको NSE पे। तो मैं NSE के चार्ट देख रहा हूँ मैं आगे यहाँ पर, और मुझे लगता है कि NSE के चार्ट के हिसाब से एक अपमूव है। ट्रेड कर रहा है 2763 पे, ब्रेकआउट मिला है करीब 2300 में। इस चार्ट में ताकत है, इसमें अगर डिप्स मिलती है तो एक खरीदारी का मौका रहेगा, और ब्रेकआउट भी मिलता है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड के लायक है, खरीदना है तो खरीद सकते हैं। लेकिन यस, अपमूव ऑन है स्टॉक में, और मुझे लगता है हायर जोन आते दिनों में देखेंगे। अगर मैं इसका वीकली चार्ट देखता हूँ BSE का, तो उसमें और भी अच्छी लगता है मुझे। मेरे ख्याल से एक अपमूव ऑन है यहाँ पर। 2400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डिप मिलती है, खरीदारी का मौका 3000 तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। डिप में खरीदारी की जा सकती है। चलिए अपने दर्शकों की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अब गोरखपुर से मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी बताइए क्या हाल चाल है? योगी जी तो आपके यहाँ बड़ी जबरदस्त जीत हासिल किए हैं। नमस्कार सर, मैं मनीष बोल रहा हूँ। MCX का 150 शेयर्स है हमारे पास 1550 से। 1.5 से 2 महीने हम वेट कर सकते हैं सर, इसका क्या आउटलुक रहेगा? 1.5 से 2 महीने के लिए गावा जी MCX 1510 रुपए में खरीदा है मनीष ने। नथिंग टू वरी, 1.5-2 महीना क्यों, ज्यादा ही होल्ड कीजिए। लगता है 1200 में जो MCX है उसके वहां हिसाब से लगता है कि यहाँ पर बॉटम आउट हो चुका है, इसमें अपमूव है। अब तो फिर 1.5-2 महीना क्यों देना? व्हाई टाइम योरसेल्फ आउट?
1600 का मुझे टारगेट नजर आता है, वहां पर जरूर सेलिंग आएगी, इसलिए वहां पर जाए तो 1550 के बाद बेच दीजिएगा, लेकिन होल्ड कीजिए। फिलहाल होल्ड करिए, फिर आगे इसको देखिए। गावा जी, स्ट्राइड्स फार्मा पर नजर डालिए, शॉर्ट बनते हुए दिख रहे हैं, इसमें बेचने का मौका है क्या? साइडवेज मूव है, अपू था वो लगता है थक गया 340 के आसपास, हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट पॉसिबल है, 320 पॉसिबल है, ट्रेडिंग बेट है, स्टॉप होगा 330 का, तो 330 का स्टॉप लगाइए, ट्रेडिंग बेट शॉर्ट कर लिए 320 में, क्योंकि स्ट्रक्चरली लगता है कि 320 के आसपास 315 के आसपास एक सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन सपोर्ट 315 मिलता है, लेकिन फिर भी 320 में आप निकाल लीजिए पैसा। ओके, अकोला महाराष्ट्र से आदित्य मेरे साथ है। आदित्य नमस्कार, अपना सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, मेरे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के 100 शेयर लेके रखे हैं 130 प्राइस पर। अच्छा, तो रखे रहने का मन है या निकलने का मन है, क्योंकि अभी आप एकदम ब्रेक इवन के आसपास है के लिए गावा जी बताइए, महाराज इनको क्या करना है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में? कौन सा सोल्यूशन? एफएसएल, फर्स्ट सोर्स। या बिल्कुल फर्स्ट सोल्यूशन कॉस्ट के आसपास है, इस पर ट्रेंड मुझे मिस नजर आता है। अब जो पैटर्न बना हुआ है उसको हम नॉर्मली कहते हैं फ्लैग पैटर्न। अगर ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ऐसा कुछ है, तो इसमें काफी गिरावट आ सकती है, इनके कॉस्ट के आसपास है, निकल जाइए। हमको चाहिए स्ट्रेंथ, जब वो स्ट्रेंथ दिखती है तब खरीदना चाहिए। यहाँ पर मुझे फ्लैग पैटर्न नजर आता है, नॉर्मली कॉशन है, तो निकल जाइए, वैसे निकल जाना चाहिए। अच्छा गावा सर, ट्विटर पे बीरेश्वर पॉल ने एक सवाल पूछा है, और उनका सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। उन्होंने 2400 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया है 62 रुपए पे, क्या करना चाहिए? सही लिया है, 2400 के आसपास 2396 पे चल रहा है, तो बराबर सही है। इसमें जब भी अप मूव मिलेगा तो अच्छा अप मूव मिलेगा। अगर अप मूव मिलेगा तो 2475 के आसपास या 2450 के आसपास इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उस समय जो भी दाम हो कॉल का। एक स्टॉप लगाइए करीब 2360 का। अगर 2360 ब्रीच हो जाता है तो आप निकल जाइए इस कॉल से, जो भी मुनाफा मिला, जो भी कॉस्ट मिलेगा, कम से कम आपका सैल्वेज हो जाएगा सिचुएशन। लेकिन आपने लिया सही है 2400 का कॉल एटीएम के आसपास, 2450 निकल जाइए, 2360 निकल जाइए। डिस्क्लोजर है इसमें कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज जो इस कंपनी की ओनरशिप है उसकी, तो आप कोई भी अगर आप इस पे राय लेते तो आपने एडवाइजर से जरूर इस पे संपर्क करेगा। चलिए विमल जी के पास चलते हैं, राजकोट। विमल जी नमस्कार, बताइए क्या हालचाल है और क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास जीएसपीएल के एक्चुअली 150 शेयर थे 69 की एवरेज से, और सर उसमें मैंने 50 शेयर से वो 194 पे बेच दिए थे, सोल्ड आउट कर दिए थे। क्यों बेचे 194 पे? अभी तो 267 पे खड़ा है। हाँ, एक्चुअली उस समय क्या थोड़ा फंड की रिक्वायरमेंट हो गई थी, अच्छा। तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, तो वो बुक कर लिया, और नहीं। अभी भी 100 शेयर है 69 के। विमल जी आपने बिल्कुल सही किया, पैसे की जरूरत हो तो जरूर निकाल लेना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे प्राइस पे इन्होंने ले रखा है। गावा सर बताइए अभी क्या करें? जीएसपीएल, मुझे नाम प्लीज रिपीट कीजिए, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड सर, जीएसपीएल। ओके, गुजरात स्टेट पेट, मैं चार्ट निकाल देता हूँ गुजरात स्टेट का। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट निकलने में कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन यस मैं निकाल दूंगा। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ये स्टेट, या गुजरात पेट्रोनेट मिल गया मुझे। हाँ वही 4150 का जो दाम है वही वाला बोल रहे हैं? नहीं सर, 200 के ऊपर का प्राइस है। गुजरात स्टेट 267। गुजरात पेट्रोनेट मिल गया। हाँ सर, 532702। 267 का बिल्कुल मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। एक अप मूव मिलेगा, अप मूव मिलेगा तो करीब करीब 280-85 तक जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर जैसे गिरावट हुई है, ये थम सकती है गिरावट, तो यहीं से एक अप मूव मिल सकता है। एक लेवल देता हूँ, ध्यान दीजिए 275 का। एक बार ये गुजरात पेट्रोनेट 270 में पार कर लेगा तो यस कहेंगे, फिर 290-300 भी जाएगा, फिर वहां पर निकल जाएगा। ओके, चूंकि इन्होंने बहुत नीचे लिया था, काफ़ी प्रॉफिट में है, तो विमल जी ध्यान रखिएगा आप, जो चूंकि आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। सोनीपत से नरेश फोन लाइन पे है। नरेश बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर नमस्कार सर। सर मैं कल अल्ट्राटेक सीमेंट लिया था सर, 6189 पैसा है। कल लिया है? हाँ जी कल लिया था सर। 15 शेयर 6189 पे। इसके 15 शेयर हैं सर मेरे पास इसके। और कल लेती आज 150 का नुकसान। हाँ जी आज नुकसान हो गया सर। गावा सर बताइए, कल ही खरीदा नरेश जी ने और आज 150 रुपये नीचे,
क्या करना या चाहिए? पिछले दिनों हमने देखा है कि सीमेंट क्षेत्र में थोड़ी वीकनेस थी, इन्होंने कर लिया, नथिंग टू वरी। ये कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ही बढ़िया कंपनी। आप ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हैं तो आपको लगता है लॉस हो गया, आपने खरीदा, उसके बाद इमीडिएटली ऊपर जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके खरीदने के बाद ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरली देखता हूं तो मुझे लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट में करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, करीब करीब 6000 के आसपास। ओके 6000 कह सकते हैं कि एक्चुअली 6000 और 5700 5800 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, होल्ड कीजिए। इसमें अगर अच्छा बाउंस मिलेगा तो देखें, उसके आसपास निकल जाइएगा। कंपनी अच्छी है, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म में, क्यों घबराते हो? ओके, कंपनी तो खैर बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। गाबा जी, सीमेंट स्पेस में आपको और कोई स्टॉक भी पसंद आता है क्या? सीमेंट स्पेस में? हाँ, सीमेंट में मुझे एसीसी अच्छा लगता है, अंबुजा सीमेंट अच्छा लगता है मुझे। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी 280 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिला था, फिर एक बाउंस मिला। यहाँ पर भी लगता है साइडवेज जोन है, फिर एक अपमूव मिलना चाहिए अंबुजा सीमेंट में, तो ध्यान देना चाहिए अंबुजा सीमेंट में। और देखता हूँ मैं एसीसी में क्या है, पर एसीसी में भी वैसा ही हाल है, नथिंग टू वरी। तीनों स्टॉक पे एक अपमूव मिलना चाहिए। एसीसी मुझे लगता है 2200 तक जाना चाहिए, थोड़ा साइडवेज होगा लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अल्ट्राटेक में भी आप फिक्र मत कीजिए, होल्ड कीजिए। ओके गाबा सर, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स GNFC पे नज़र डालिए, यहाँ पे लॉन्ग्स बनते हुए दिख रहे हैं काफ़ी सारे, तो क्या इसमें इस समय कोई एंट्री ले सकता है? ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मूव है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। 640 का स्टॉप लगाइए, अपसाइड करीब 670 के पॉसिबल है। यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, हमको सीलिंग नहीं लगाना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है, ले सकते हैं। GNFC में अरे कई दिनों से चल रहा है, इसका जरा चाहिए देखिए, अगर आप 1 महीने के चार्ट देखिए तो कितने सारे हरे कैंडल्स इसमें बने हुए हैं, केवल 3 आपको इस बीच में रेड दिखेंगे, अदरवाइज सीधे ऊपर जा रहा है। 1 महीने में करीब 16% के गेन स्टॉक दिखा चुका है। तो GNFC में अभी भी आप तेजी का दान कर सकते हैं। अतनु दास जी हैं कोलकाता से। अतनु जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए सर। हाँ, एक्चुअली मैंने हैप्पीएस्ट माइंड खरीदा था, मतलब एवरेज प्राइस 600 है, 598 और 40 क्वांटिटी है, तो ये मैं एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था। अभी SIP मोड में चल रहा है, लेकिन 1580 से जाकर अभी 1000 में आ गया, तो पूछना चाहता हूँ कि ऐड करूँ या होल्ड करूँ? अच्छा, आपने 1500 का भाव भी देखा है? हाँ, नहीं एक्चुअली खरीदा है 442 से। हाँ, नहीं समझ गया मैं, 442 से 600 तक आप खरीदे रहे और फिर आप 1500 तक का आपने भाव देखा, अब ये आ गया 1000 पे। हाँ। तो अब एक हेल्थ चेक जरूरी कि भाई ये 500 रुपये निकल गया। गाबा सर, हैप्पीएस्ट माइंड इसने निवेशकों को बहुत हैप्पी किया है, लिस्टिंग के बाद से मल्टी बैगर बना है और बहुत सारे निवेशक इसमें लोअर लेवल पे गए। जैसे अतनु जी को देखिए, इन्होंने 600 रुपये की एवरेज कॉस्ट कर रखी है अपनी, तो अभी इनको क्या करना चाहिए, और ऐड कर ले या बस इतने पे अभी होल्ड रखें? देखिए, इनको प्रॉब्लम है कि 1600 देखा, अब मेरा 1600 से 1000 हो गया, वो दुख नहीं करना चाहिए। आप रेफरेंस ले रहे हैं, एंकर ले रहे हैं और अपने आप को दुख करें, जब भी कंपेयर करेंगे तो दुखी होगा। आपने 400 में लिया, अब 1000 का दाम है तो आपको खुश होना चाहिए, ऐसा सोचिए। आपको मिलेगा 1350 1200 भी जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत दौड़ा था, उतने दौड़ने के बाद थकता भी है, थकान में महसूस हो रही है, साइडवेज मूव और भी चल सकता है। आपकी कॉस्ट इतनी कम है, आप क्यों घबराते हैं? होल्ड कीजिए, हैप्पीएस्ट माइंड है। हाँ, आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का सोचिए, शॉर्ट टर्म का मत सोचिए सर। लेकिन थोड़ा सा मन में तो आता है सर कि अब 1500 का 1000 हो गया सर, नहीं गाबा जी, मन में तो आता है थोड़ा सा? जरूर आता है मन में, लेकिन स्टॉक प्राइस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो सांस निकालते भी बाहर है, तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल है, इट्स ओके। दौड़ा भी फास्ट था, हमने कभी उस समय क्वेश्चन नहीं किया कि इतना फास्ट क्यों दौड़ा, 300 से 1600 क्यों गया, हमने क्वेश्चन नहीं किया। सर, हमारा मन जो है ना वो चंचल होता है, वो ऊपर की तरफ अच्छा ही देखता है। एग्री, आपके पास सही है। अच्छा गावा सर, एक स्टॉक है मन्नापुरम फाइनेंस, ये देखिए 117-18 रुपये में ट्रेड करा है। एक दर्शक थे, पता नहीं आप शायद उस दिन नहीं थे, और उन्होंने थाईलैंड से फोन किया तो उनके पास 40,000 शेयर खरीद रखे उन्होंने 178 के प्राइस पे। तो अभी मुझे ये बताइए कि जैसे 117-18 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, गोल्ड फाइनेंस में है, एक इन्होंने एक छोटी सी कंपनी भी खरीद रखी वहाँ पे चेन्नई में, तो इस स्टॉक में जो लोगों ने ले रखे, जैसे उनका ही मुझे याद आ रहा है, इतनी बड़ी संख्या में ले रखी शेयर, तो क्या इस पर स्ट्रैटेजी बनती है मन्नापुरम फाइनेंस? देखिए, मन्नापुरम फाइनेंस का बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर तो वीक है और पिछले दिनों हमने एक अपमूव भी देखा है। इसमें ये वो ऐसे ही नजर आता है कि फ्लैग फॉर्मेशन, अगर फ्लैग फॉर्मेशन होता है, अगर वो कंटिन्यू होता है, बन जाता है पैटर्न, तो इसमें और एक गिरावट आ सकती है।
तो इसमें स्ट्रक्चर वीक, फ्लैग फॉर्मेशन इज अ करेक्टिव मोड, फिर एक फ्रेश डाउन मूव मिल सकता है। इसमें एक लेवल दे देता हूं 124 125 का। जब तक 125 पार नहीं करता ना तब तक इसमें स्ट्रेंथ मिलना नहीं है, तब तक तो वीक ही रहेगा। तो मुझे ये स्टॉक पर थोड़ी वीकनेस नजर आती है मनप्पुरम फाइनेंस में। 125 जब तक ये पार नहीं करेगा स्ट्रेंथ आएगी नहीं, और अभी फिलहाल कमजोरी इस पे देखने को मिल रही। दिल्ली से हमारे साथ गौरव जुड़ रहे हैं। गौरव जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते सर, मेरे पास BSE के स्टॉक हैं सर, 239 स्टॉक्स हैं, 923 के रेट पे सर। तो क्या करें सर इसका? मतलब आप क्या करना क्या चाहती है आप बताइए, तो फिर सर मैं ये कह रहा हूँ अभी इसमें बोनस शेयर्स इशू होने वाले हैं सर, तो मैं इसको बेचूं या अभी 6 महीने तक से मेरा होल्ड का है, तो क्या करें सर? इसमें कितने का टारगेट अचीव हो सकता है सर? इसको होल्ड करूं या क्या करूं? देखिए आपने बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमा लिया है। 1852 रुपये प्रति शेयर आपका प्रॉफिट है, और 250 करीब 240 शेयर भी हैं आपके पास। गावा जी, हम लोगों ने अभी BSE पे थोड़ी बात की थी शुरुआत में। अब ये गौरव का सवाल इस लिहाज से मैं दोबारा रिविजिट करना चाहता हूँ कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो काफ़ी नीचे है, और एक मैसिव गेन इन्होंने कर लिया है। अब क्या और बड़े गेन के लिए इनको रुके रहना चाहिए या इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? एक रूल है, मैं रूल बता देता हूँ। ये स्टॉक चल रहा है ऑल टाइम हाई पर, और ऑल टाइम स्टॉक पर जो भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर चलते हैं, मैं मानता हूँ टेक्निकली उस पर सीलिंग नहीं लगाना चाहिए। वो हमको सीलिंग लगाने का हक नहीं। हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का हक जरूर है, वो हमारा धर्म बन जाता है। अगर वो टर्न हो जाता है तो हम कहाँ निकल जाए। जब तक ऊपर जाता है जाने दो, हमको क्या फिक्र है। तो एक 25% का एक लेवल रख लीजिए। 2780 है, उससे 25% नीचे एक लेवल लगाइए। अगर ये ब्रीच होगा तो मैं निकल जाऊंगा। लॉन्ग टर्म में 25% ब्रीच नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो उसके हिसाब से वो ट्रेलिंग स्टॉप लगाइए। अगर एक 3000 जाता है या 3500 जाता है, जाने दो उसको, हमको क्या दिक्कत है। कहां तक जाएगा वहां पर बेचेंगे। क्या हम प्रिडिक्ट करेंगे टॉप होगा उसके नीचे आएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप को, जब मार्केट में आपका स्टॉक है जो स्ट्रांग है, तो राइड द ट्रेंड। पैसा तब बनता है व्हेन यू राइड द ट्रेंड। तो खाली स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू द ट्रेंड। गौरव, आपने जवाब सुन लिया। में बोनस भी तो इशू होने वाले सर, 1:2 का बोनस तो देखिए, बोनस एक एडजस्टमेंट होता है सिर्फ, उससे उसकी वजह से सेंटिमेंट बढ़ता है, भाव ऊपर आ जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि उससे स्टॉक डबल हो जाएगा। ठीक है सर, एक KBC ग्लोबल पे भी दे दीजिए शायद। किस पे? KBC ग्लोबल, कारदा कंस्ट्रक्शंस पहले थी सर, ये कंपनी का नाम चेंज हो गया अब। अरे सर, वो देखना पड़ेगा गाबा जी के पास चार्ट में है कि नहीं है। लेकिन BSE पे जो राय गाबा जी दे रहे हैं उसको बाकी दर्शकों को भी सुनना चाहिए कि अगर आप कोई ऑल टाइम हाई का स्टॉक देख रहे हैं और आपने बहुत अच्छे प्राइस पे उसको ले रखा है, तो उसके ऊपर सीलिंग मत लगाइए, ज़्यादा सपोर्ट प्रोटेक्शन लगाइए कि कहाँ तक वो गिरेगा तो मैं निकलूँगा। तो जो गाबा जी कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ से 25% नीचे आए तो आपको निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत नीचे है। तो इंटरेस्टिंग, ये बाकी लोगों के लिए भी लर्निंग है कि ऑल टाइम हाई के चलते हुए स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कोशिश करूंगा गाबा जिसे को आपका दूसरा वाला स्टॉक जैसे मिलता है, फिर मैं उस पर चर्चा करता हूँ। मिल गया KBC ग्लोबल। हाँ, पेनी स्टॉक है, निकल जाना चाहिए पेनी स्टॉक। अच्छा गाबा जी, ये बताइए कि ऑयल वाले जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, चार्ट में कुछ संकेत मिल रहे हैं उसमें कि नहीं मिल रहे हैं? IOC, BPC, HPC में किसी में भी, मतलब संकेत न्यूज़ वाले कुछ कि आगे भविष्य में कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है, संकेत दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इनफैक्ट आज सुबह मैंने दिया है HPCL पर एक बाय सिग्नल। हाँ। मुझे HPCL अच्छा लग रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है यस, अप मूव ऑन है, लगता है HPCL तो ठीक है। रही बात BPCL की है, वो भी देख लेता हूँ। यहाँ पर भी लगता है कि बेस बन गया 340 335 के आसपास, तो अप मूव मिलना चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। वेरी गुड स्पॉट। एंटायर सेक्टर मुझे ठीक ही नजर आता है। बेस फॉर्मेशन है, 351 पहुंच गया। देखिए 333 था भी एक आध दिन पहले, 352 है, और ये सब इंतजार में है कि कब दाम वाम बढ़े। अच्छा गाबा जी, वेरी क्विक कॉल। तन्मय ने 3 सवाल पूछे, जल्दी जल्दी हाँ नाम बताइएगा। इंडिगो इन्होंने खरीदा है 1172 पे। इंडिगो, हाँ। मैं चार्ट निकालता है 1172 में। हाँ। फिर होल्ड कीजिए, 1800 चल रहा है इसका, 2000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, ओपन भी हो गया इकोनॉमी। सेकंड स्टॉक PVR 1087 लॉन्ग टर्म। पीवीआर आज अच्छा लग रहा था मुझे, अप मूव ऑन है, हो सकता है 1800 भी चला जाए। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिल रहा है, स्टॉप लगाइए 1650 का, कंटिन्यू होल्डिंग है। थर्ड स्टॉक
आइनॉक्स लीजर, आइनॉक्स लीजर, आइनॉक्स लीजर भी यस अपमूव ऑन है, लेने की जगह अच्छी है, 415 का स्टॉप लगाइए, 440 पॉसिबल है आइनॉक्स, तीनों ही स्टॉक अच्छे हैं। ओके, तो चलिए आपको तनुज जी तीनों सवालों के जवाब मिल गए और गाबा जी को शुक्रिया करते हैं। गाबा जी ने हमारी बहुत मदद की, हमारे दर्शकों की मदद की। गाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए ब्रेक पे चलते हैं और जाने से पहले आपको रोज की तरह याद दिलाते हैं कि आप अपने निवेश की सुरक्षा स्वयं करें और अपना रजिस्ट्रेशन जो भी आप करते हैं सेबी से पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के साथ ही करें। फिक्स्ड और गारंटीड ऑफर करने वाले किसी भी ब्रोकर या व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट की जांच करें। कैसे करेंगे ये जांच आप? तो जांच करने के लिए आपको www.sebi.gov.in पे जाना है, ये वेबसाइट का एड्रेस है, उस पे जाइए और आप आसानी से देख सकते हैं कि वो ब्रोकर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो वहाँ से आपको तसल्ली हो सकती है। चलिए हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा बाद ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।